अक्सर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश को बोल पाएँ, तो डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करा करें। तो आज की क्लास में आपको डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले मैंने सेंटेंस देखा है। अगर आपको कहना है कि जो मैंने कहा उसे याद रखना, तो आप कहें रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू। जो देने का मन कर रहा है दे दो। इसे अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? जो देने का मन कर रहा है दे दो। गिव वॉट एवर यू फील लाइक गिविंग। गिव वॉट एवर यू फील लाइक गिविंग। पिछली रात उसने मुझे धमकी दी थी। लास्ट नाइट ही थ्रेटन मी। ही थ्रेटन मी। लास्ट नाइट ही थ्रेटन मी। पिछली रात उसने मुझे धमकी दी थी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। अगर आपको इंग्लिश में कहना है किसी से कि इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, इसे अगर इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें वी विल थिंक अबाउट इट लेटर। वी विल थिंक अबाउट इट लेटर। लेटर का मतलब बाद में। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5। मैं रोहित का इंतज़ार करके थक गया हूँ। I am tired of waiting for Rohit. I am tired of waiting for Rohit. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6। अगर आपको कहना है किसी से कि कोई नहीं बचा, तो आप कहें nobody survived. Nobody survived. कोई नहीं बचा, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। We will think about it later. ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7। अगर आपको कहना हो किसी से कि सुनकर गुस्सा मत होना, सुनकर गुस्सा मत होना, तो आप कहें डोंट गेट एंग्री ऑन हियरिंग इट। डोंट गेट एंग्री ऑन हियरिंग इट। कम से कम एक बैग तो दे दो। कम से कम एक बैग तो दे दो। एट लीस्ट गिव मी अ बैग। At least give me a bag. At least give me a bag. उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं। उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं। She has seen very bad days. She has seen very bad days. उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। अगर आपको कहना है किसी से कि मुझे नीचा दिखाना बंद करो, मुझे दिखाना बंद करो, मुझे नीचा दिखाना बंद करो, तो आप कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आप कहें स्टॉप पुटिंग मी डाउन। स्टॉप पुटिंग मी डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11। अगर आपको कहना है किसी से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। आई कांट फिगर आउट वॉट टू से। आई कांट फिगर आउट वॉट टू से। I can't figure out what to say. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12। अगर आपको कहना है किसी से कि तुम कौन होते हो मुझ पे चिल्लाने वाले, तुम कौन होते हो मुझ पे चिल्लाने वाले, अगर आपको ये कहना है इंग्लिश में किसी से, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें Who the hell are you to yell on me? Who the hell are you to yell on me? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13। अगर आपको कहना है क्या हुआ उसे, उसे क्या हुआ या क्या हुआ उसे, तो आप कहें what happened to her. What happened to her? क्या हुआ उसे, what happened to her. ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14। अगर आपको कहना है किसी से कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अब फंस गया ना मुसीबत में, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अब फंस गया ना मुसीबत में, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप सिंपल कहें आई विल डू दिस, आई विल डू डैट, नाउ यू आर इन ट्रबल। नाउ यू आर इन ट्रबल। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15। अगर आपको कहना है किसी से कि तुम्हें औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसे अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें यू शुडेंट रेज योर हैंड ऑन वुमेन। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16। तुम कौन होते हो मुझ पे चिल्लाने वाले। आई थिंक ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, तो आप सिंपल यानी कि कैसे बोलेंगे, जैसे कि हमने बताया आपको, आप कहें हु द हेल आर यू टू येल ऑन मी। ठीक है। तो चिल्लाने की इंग्लिश येल, YELL होता है।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17। अगर आपको कहना है किसी से कहाँ से मिले तुमको ये पैसे, कहाँ से मिले तुमको ये पैसे, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें फ्रॉम वेयर, यानी कि कहाँ से। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। डिड यू गेट दिस मनी, यानी कि कहाँ से मिले तुमको ये पैसे। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18। तुम्हें क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है उसकी, तुम्हें क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है उसकी, तो आप कहें व्हाट डू यू थिंक इज हिज प्रॉब्लम, व्हाट डू यू थिंक is his problem, what do you think is his problem। ओके। सेंटेंस नंबर 19। अगर आपको कहना है किसी से कि मैं तुमसे और वादा नहीं कर सकती, मैं तुमसे और वादा नहीं कर सकता या सकती, तो आप कहें आई कांट प्रॉमिस यू एनी थिंग मोर, I can't promise you anything more, I can't promise you anything more। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20। तुम्हें कोई परेशानी है क्या, तुम्हें कोई परेशानी है क्या, तो आप कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में, कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? आप कहें डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तुम्हें कोई परेशानी है क्या, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 21। पकड़ो इसे, ऊपर लेकर आओ इसे, होल्ड दिस, ब्रिंग इट अप स्टेयर्स, ब्रिंग इट अप स्टेयर्स, यानी कि पकड़ो इसे, होल्ड दिस, ब्रिंग इट अप स्टेयर्स मतलब ऊपर लेकर आओ इसे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 22। अगर आपको कहना है किसी से अगर रीना ने कॉल किया, अगर रीना ने कॉल किया तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे व्हाट इफ रीना कॉल्स अप, व्हाट इफ रीना कॉल्स अप, यानी कि अगर रीना ने कॉल किया तो व्हाट इफ रीना कॉल्स अप। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 23। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे कहाँ मिलेगा, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप कहें वेयर विल आई फाइंड हिम, वेयर विल आई फाइंड हिम, यानी कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। अगर रीना ने कॉल किया तो व्हाट इफ रीना कॉल्स अप। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 24। अगर आपको कहना है ये सच नहीं है, कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ये सच नहीं है, तो आप कहें दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। वेयर विल आई फाइंड हिम, वो मुझे कहाँ मिलेगा। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 25। अगर आपको कहना है किसी से कि अब मैं तुमसे रोज़ नहीं मिल सकती, अब मैं तुमसे रोज़ नहीं मिल सकती, तो आप कहें आई कांट मीट यू एवरी डे। नाउ देखिए, अब के लिए आप नाउ लगाएं, आई कांट मीट यू एवरी डे नाउ, यानी कि अब मैं तुमसे रोज़ नहीं मिल सकती। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 26। आगे कुछ मत कहना। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कि आगे कुछ मत कहना, तो आप कहें डोंट से एनीथिंग फर्दर, डोंट से एनीथिंग फर्दर, डोंट से एनीथिंग फर्दर। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 27। अगर आपको कहना है किसी से बहुत हो गया, मजाक की भी हद होती है, बहुत हो गया, मजाक की भी हद होती है, तो आप कहें इनफ इज़ इनफ। बहुत हो गया के लिए इनफ इज़ इनफ, देयर इज़ अ लिमिट टू दीज जोक्स, यानी कि मजाक की भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर इसी तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।